नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? ऑप्शन है 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, 1934 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन है MN राय, आचार्य नरेंद्र देव, गणेश शंकर, विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी तथा उसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के नाम प्रमुख हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, JB कृपलानी ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए? ऑप्शन है भागलपुर, समस्तीपुर, चंपारण, पटना। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, पटना। ध्यान रखिएगा, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला पटना लाए गए। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, योगेंद्र शुक्ला जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में योगेंद्र शुक्ला गिरफ्तार कर लिए गए तथा पटना लाए गए।
अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है लोथल, मेहरगढ़, कालीबंगा, आलमगीरपुर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, मेहरगढ़। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के काछी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व अर्थात 7000 ईसा पूर्व है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। इसका आंसर होगा सी, धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थिति सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1992 ईस्वी में R.S. बिष्ट और उनके सहयोगियों ने की। ध्यान रखिएगा, इसकी खुदाई 1992 ईस्वी में R.S. बिष्ट और उनके सहयोगियों ने की। धौलावीरा से उत्खनन में 7 मीटर गहरा तथा 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन है लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, सारनाथ में। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और सबसे पहले अपना धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन है 14 पूर्व, 14 उप पूर्व, 13 अंग, 12 अंग। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, 14 पूर्व। ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस की तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है। ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालिदास का महाविकामिनी मित्र, अबुल फजल का अकबरनामा। इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है। साथ ही ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के शासन के स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का
सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन है मौर्यों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, मुगलों ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, मौर्यों ने। ध्यान रखिएगा, गांव के शासन के स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था। इसका आंसर होगा ए, मौर्यों ने। साथ ही ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऑप्शन है चरक का, सुश्रुत का, भास्कराचार्य का, धन्वंतरी का। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, भास्कराचार्य का। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से भास्कराचार्य का प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, क्योंकि भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे। साथ ही ध्यान रखिएगा, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित कथनों में 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। साथ ही ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य ने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम या मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण है श्रृंगेरी जो कि दक्षिण में है, द्वारका जो कि पश्चिम में स्थित है, पुरी जो कि भारत के पूर्व में तथा ज्योतिर्मठ जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ऑप्शन है गंधार कला का, गुप्त कला का, चोल कला का, मौर्य कला का। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा चोल कला का। ध्यान रखिएगा, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य क्या स्थित है? ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार, सतपुड़ा श्रेणियाँ। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, सतपुड़ा श्रेणियाँ। ध्यान रखिएगा, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राचीन भारत ऐतिहासिक गूगल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, प्रशांत महासागर का, हिंद महासागर का। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, हिंद महासागर का। ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम हिंद महासागर का सूचक था। साथ ही ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर अर्थात ज्वेल ऑफ माइंड से संबंधित किया गया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 240, 225, 540, 572। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, 572। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। साथ ही ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ ही द्वीप पर लोग निवास करते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये हिंद महासागर में स्थित है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऑप्शन है यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, नर्मदा। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागालैंड राज्य में, त्रिपुरा राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में, मेघालय राज्य में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, मेघालय में। ध्यान रखिएगा, चेरापूंजी मेघालय राज्य में स्थित है। साथ ही ध्यान रखिएगा, चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मौसम राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन है सूरजमुखी, मटर, आलू, सोरघम। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, मटर। ध्यान रखिएगा, मटर मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। साथ ही ध्यान रखिएगा, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें हैं अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें।